वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ एक नहीं बल्कि दो रेसिपीज़। हम आज बनाएंगे जैन स्टाइल छोले और उसके बाद हम बनाएंगे छोले कुलचे एनशिलाडास उन्हीं छोलों को प्रयोग करके। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये gooey टेस्टी चीज़ी छोले कुलचे एनशिलाडास कैसे बनाए हैं तो कीप ऑन वॉचिंग। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को कीजिए पॉज और जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन बिलो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें छोले उबालने हैं। इसके लिए मैं ये रात के भीगे हुए छोले ले रही हूँ एक कुकर में। उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा खाने का सोडा और थोड़ा सा नमक। अब मैं इसमें डालूँगी पानी और इसे हमें प्रेशर कुक करना है 4 से 5 सीटी तक। ये मेरे छोले उबलकर बिल्कुल भी रेडी हैं क्योंकि हमने सोडा डाला था। ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे से उबले हैं। अब मैं ले रही हूँ कुछ टमाटर, पुदीने के पत्ते और हरी मिर्च, ताज़ी हरी मिर्च, और हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये मेरा टमेटो पेस्ट रेडी हो गया है। अब मैं ले रही हूँ एक पैन। इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा ऑयल और फिर हम इसमें डालेंगे गरम मसाले, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्च, चक्रफूल और कुछ दालचीनी का टुकड़ा। ये सब जब अच्छे से सिक जाए हमारे तेल में तब हम इसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ टोमेटो पेस्ट। और इस टोमेटो पेस्ट को अब हमें तेल छोड़ने तक अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। आप चाहें तो इसे ढक भी सकते हैं। देखिए मेरा टोमेटो पेस्ट अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, सब जगह से इसने तेल छोड़ दिया है। और अब बारी आती है कि मैं इसमें डालूं हमारे मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, फिर मैं डाल रही हूँ छोले मसाला पाउडर। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं डालूँगी जो हमने छोले बॉईल करके रखे थे वो छोले अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इन्हें अच्छी तरीके से मिला दूँगी। थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर ऐड करेंगे और फिर से इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं क्या करूँगी, 2 से 3 चम्मच ये छोले का जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं उसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसे मिक्सर में चला के एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। इस पेस्ट को मैं वापस से हमारी सब्ज़ी में ही डाल दूँगी क्योंकि मैं अपनी ग्रेवी को एक अच्छी सी बॉडी और थिकनेस देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ। और चूँकि ये एक जैन डिश है, हमने इसमें प्याज, लहसुन या किसी भी तरह के थिकनर का यूज़ नहीं किया है। अब मैं इसमें डालूँगी हमारा टैमरिंड पेस्ट और स्वादानुसार नमक। मिक्स कर दूँगी इसे अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट कुक होने के बाद में अब बारी आती है ये सारे खड़े मसाले मैं इन सब्जियों में से निकाल लूँगी क्योंकि इनका जो काम था ये इन्होंने कर दिया है। अब हम इसे सब्ज़ी से निकाल कर अलग कर देंगे। और अब फाइनल टच के लिए मैंने जो नटमेग बचा रखा था, जो मैंने गरम मसालों में नहीं डाला था, उसे मैं ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करके पूरी सब्ज़ी में डाल दूँगी। बहुत ही बढ़िया अरोमा और टेस्ट आता है, प्लीज़ इसे मिस मत कीजिए। और ये देखिए बातों ही बातों में हमारे छोले रेडी हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं डिश की अगली सेगमेंट की तरफ। मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए हैं और उन्हें स्लिट लगाकर मैंने उबाल लिया था और फिर मैं इसे पेस्ट बना लूँगी ग्राइंडर में। ये मैंने कुछ रोटियां बनाई हैं जो कि मेरे बचे हुए कुलचों के आटे की रोटियां हैं। इन रोटियों पे अब मैं अपना तैयार किया हुआ छोले का सब्ज़ी जो है उसे स्प्रेड कर लूँगी अच्छी तरीके से। अब मैं इसे रोल आउट कर दूँगी और इसी तरह से हम सारी ही रोटियों के रोल्स रेडी कर लेंगे। मैंने ये थोड़ी पतली रोटियां बनाई हैं क्योंकि मेरे पास आटा बचा हुआ था, लेकिन अगर आपके पास में कुलचे बचे हुए हैं तो आप थोड़े मोटे कुलचों का भी ये रोल बना सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये उतना ही यमी डिलीशियस लगता है।
देखिए ये सारे के सारे रोल्स मैंने रेडी करके एक थाली में पूरे तरीके से अच्छे से लगा लिए हैं। और अब बारी आती है इस पेस्ट को यूज़ करने की जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरिगैनो। मिक्स इट नाइसली एंड पोर इट ऑल ओवर द रोल्स। एक चम्मच की सहायता से मैं इस पेस्ट को रोल्स पे अच्छी तरीके से फैला दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी। और अब बारी आती है हम सबके फेवरेट चीज़ की, तो मैं इसमें ढेर सारा चीज़ ग्रेट करूंगी। आप जितना आपका मन है उतना चीज़ ग्रेट कीजिए। बी जेनरस, बी काइंड विद ग्रेटिंग चीज़ बिकॉज चीज़ मेक्स एवरीथिंग गुड। लास्टली थोड़ा सा क्रंच आए मेरी डिश में, इसलिए मैंने लिए हैं कुछ ब्रेड क्रम्स और मैं ये ब्रेड क्रम्स को ऊपर में अच्छी तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फाइनली मैं डाल रही हूँ इसमें कुछ बटर के टुकड़े। और अब मैं इसको एक कढ़ाई में बेक कर लूँगी। एक कढ़ाई मैंने गरम कर ली है, उसमें मैंने लगा लिया है एक स्टैंड, देखिए। और अब मैं इसमें अपनी थाली रख दूँगी और इसे ढक दूँगी और इसे कुक करूँगी फॉर अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, हमारा ये डिश बिल्कुल ही रेडी है सर्व करने के लिए। पर अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे लिए कोई भी डिश धनिए के बिना अधूरी है। तो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ कुछ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स एंड नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट इट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये डिश आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप रॉकिंग।